बारे में, वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बारे में तो आप नरेंद्र मोदी जी की वो वीडियो सुन लो, आपको वो बता देंगे वैसे। लेकिन मैं फिर आपको फिर से दोबारा से रिवाइज कर देता हूं कि आधार में ऐसी क्या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जिनका इस्तेमाल वो कर सकते हैं। देखिए, आधार अगर आपका सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जुड़ गया, तो अभी आपका बैंक अकाउंट के साथ आधार जुड़ गया, आपका मोबाइल के साथ जुड़ गया, आपके लॉगिन आईडी के साथ मोबाइल जुड़ गया और आधार जुड़ गया, आपके जो कागज हैं, प्रॉपर्टी के कागज हैं, जमीन के कागज हैं, उनसे जुड़ गया, आपके पानी का बिल, बिजली का बिल, मोबाइल का बिल, कनेक्शन जो गैस का कनेक्शन है वो, और तमाम तरह के जीवन की जरूरतों के सबके साथ जुड़ गया। सबसे पहला जो डेंजर है, देखिए मैं ये कहता हूं मेरे पास चाकू है, मैं इस चाकू का इस्तेमाल सब्जी काटने के लिए कर सकता हूं, फल काटने के लिए कर सकता हूं, स्क्रू ड्राइवर के रूप में भी कर सकता हूं, आप कोई चीज बीच में रस्सी आई हुई है उसको भी काट सकता हूं, बीच में कोई आदमी आया है उसको भी काटने का इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब ये मेरी प्रवृत्ति पे निर्भर करता है कि मैं उस पर्टिकुलर हथियार का इस्तेमाल कैसे करता हूं। जब भी कोई कानून बने या जब भी कोई हथियार जो समाज में सरकार के हाथ में हम दें या किसी भी व्यक्ति के दें, जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बोला करते थे कि तुम ये कानून बना तो रहे हो, जिस दिन कभी किसी गंदे आदमी के हाथ ये कानून लग गया तो इसके क्या क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, ये सबसे पहले हमको देखना है। क्योंकि हम ये नहीं मान सकते कि सारी उम्र सारी सत्ताएं एक ही तरह के आदमियों के पास रहेंगी, आदर्शवादियों के पास ही रहेंगी, सच्चे लोगों के पास ही रहेंगी। तो मान लो किसी गंदे आदमी के हाथ लग गए तो, जैसे अभी 2 साल पहले क्या हुआ, सरकार ने आपको एक बात कही कि यदि आप वैक्सीन के सर्टिफिकेट नहीं दिखाते हैं, जो कि मैंडेटरी नहीं थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर भारत सरकार ने बोला 526 पेज का कि मैंडेटरी हमने किया ही नहीं, लीगल बाउंडेशन थी ही नहीं, जबकि थी कि नहीं थी वो हम सबको मालूम है। जिसको भी किसी चीज के तरह के साइड इफेक्ट हुए उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, और जिसको भी हुआ उसको पता था कि इससे क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ये सरकार ने बोला। उस टाइम पे सरकार ने हमको एक बात कही थी पूरे देश को कि अगर तुम वो सर्टिफिकेट नहीं दिखाओगे तुमको राशन नहीं मिलेगा, बैंक में नहीं जाने दोगे, दुकान नहीं खोल सकते, ऑफिस में नहीं जा सकते, हाजिरी नहीं लगा सकते, तनख्वाह नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी, कोटे से राशन भी नहीं मिलेगा भूखे मरते आदमी को जब तक तुम वो सर्टिफिकेट नहीं दिखाओगे। बस में से उतार दिए चढ़े हुए लोग, रेल में उतार दिए, आपको जहाज की टिकट नहीं दी, एयरपोर्ट से वापस चले आए। आपके जीवन की हर पहलू जहां से आप रोटी खा सकते थे उसको कंट्रोल करके उन्होंने कहा मंडी में भी सब्जी लेने भी नहीं जा सकते इफ यू डोंट हैव दैट सर्टिफिकेट। आने वाले वक्त में आधार के साथ आपके सारे जीवन को जोड़ दिया, और यदि वो सरकार आपको कहे कि जब तक आप तीसरी डोज नहीं लगवाते, जब तक आप 5वीं नहीं लगवाते, जब तक आप 15वीं नहीं लगवाते, जब तक अपनी मां को नहीं लगवाते, जब तक अपनी बीवी को नहीं लगवाते, अपने बेटे को नहीं लगवाते, तब तक तुम्हारा आधार नहीं खुलेगा। आधार नहीं खुलेगा तो तुम्हारा कोई सर्विस नहीं खुलेगी। इसकी क्या गारंटी है? जब पहले सरकारें कर चुकी हैं और अगली कोई इससे भी घटिया सरकार आ गई तो, आगे कोई इससे भी गंदा आदमी के हाथ में कंट्रोल आ गया तो, मैं तो ये कह रहा हूं, मैं नहीं कहता हूं कि ये ऐसा करेंगे, मैं तो ये कह रहा हूं कि इसका मतलब ये हुआ कि आपकी रोटी जिसके हाथ में है आप उसके हाथ में है, आपका पानी जिसके हाथ में है उसके हाथ में है। अब जैसे हमारे पास पानी नहीं है, मैं पूरे देश में घूम रहा हूं, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट हरियाणा और दिल्ली और एनसीआर एरिया, मैं पूरे भारत में घूमता हूं तो मैं एक चीज देखता हूं, समंदर किनारे का कुछ एरिया छोड़ दें अगर हम, या जहां थोड़ा अभी जैसे बंगाल के एरिया में जहां पर अभी वनस्पति है, या महाराष्ट्र के एरिया में जहां थोड़ी वनस्पति है, विदर्भ का एरिया तो बुरा ही हाल है वहां। तो मैं उस तरफ की बात कर रहा हूं जिस तरफ थोड़ा सा मतलब कोल्हापुर सोलापुर साइड तरफ की बात, वो छोड़ दो आप। अदरवाइज पूरे भारत में मैक्सिमम पॉपुलेशन के पास आज अपना पीने का पानी नहीं है, मतलब कुआं नहीं है। गांव में हर गांव में 2-2 कुएं कम से कम होते थे, एक तो पक्का ही होता था, जोहड़ होता था, जोहड़ के अंदर भी पानी पी लेते होते थे लोग बाग, वहां मतलब बारिश का पानी स्टोर कर लेते थे। और जोहड़ नहीं है, कुआं नहीं है, और खेत में पानी के लिए नहर का पानी मिलता था, नहर भी नहीं। पानी के ऊपर कंट्रोल इनका हो चुका है पूरी तरह से। आपके पास टैप वाटर है, मान लो 1 हफ्ते के लिए टैप वाटर ना आए तो आपका क्या हाल होगा? डू यू हैव एनी स्टोरेज? 1 हफ्ते के बाद की किसी के पास नहीं है, तो त्राहिमाम होगा
जिस दिन पानी के ऊपर ये अटैक उन्होंने किया। देश के पास 250 लाख मीट्रिक टन अनाज रहता था हर वक्त स्टोरेज में, जिसको एफसीआई स्टोर करता था। इन्होंने एफसीआई के ऊपर इस तरह की बंदिशें डाल दी कि एफसीआई का अनाज जल्दी से खाली करो, क्योंकि एफसीआई का प्रोविजन यह था कि देश में 2 साल के लिए भी अगर सूखा, बाढ़, भूकंप, महामारी, युद्ध जैसी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस आ जाएं तो देश के पास अपना अनाज रहे। इन्होंने वो अनाज खाली कर दिए भंडार। अब अनाज भी देश के पास नहीं बचा। किसान अपना बीज उगाएगा, उससे अनाज पैदा होगा ऐसा माना जाता है, लेकिन किसान के पास अपना बीज भी नहीं है। तो किसान के बीज मार्केट से मिलता है। पता चलता है कि जो बीज बनाने वाली, जेनेटिकली मॉडिफाई करने वाली कंपनियां हैं वही भी रॉकफेलर की है। पता चलता है खेत में कीटनाशक दवाइयां डालने वाली मोनसेंटो, बेयर्स एंड ऑल ट्रम जितना खेत में जितना कबाड़ डलता है वो सारा पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी कंपनियां अगर भारत में जैसे एनएफएल जैसी लिमिटेड कंपनियां हैं, वहां की इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी वही बैठे हुए हैं। पता चलता है कि बैंकिंग उनके हाथ में, यानी रुपया उनके हाथ में, आपका पानी उनके हाथ में, आपका अनाज उनके हाथ में, डंगरों के बीज भी नहीं बचे हैं गांव के अंदर आज, तो वो बीज भी उनके हाथ में। इंसान की फर्टिलिटी का, आईवीएफ का जो टेक्निक है वो भी इजराइल का, वो भी पेटेंट वहीं का, वो भी हमारा नहीं है। यानी कि वहां पर भी अगर उन्होंने बंद कर दिया तो आदमी का बीज भी खतरे में। इसका मतलब तो यह हुआ कि आपके जीन्स की मॉडिफाई करके आप खेत के जीन की जब खेत की फसल का जीन मॉडिफाई किया तो देसी बीज खत्म हो गया। जब आपके डंगरों का जीन मॉडिफाई किया तो वो बीज खत्म हो गया। अब आदमी का जीन मॉडिफाई कर दो तो आदमी का बीज समाप्त हो जाएगा। अभी फर्टिलिटी का हालत यह है अपने देश के अंदर, नपुंसकता और बांझपन का हालत यह है कि 10 में से 7 नौजवान, 7 कपल जो है ना, वो शादी के 6 महीने बाद ही डॉक्टरों के चक्कर काटने लग जाते हैं कि वी आर ट्राइंग बट बेबी नहीं हो रहा, कंसीव नहीं हो रहा। इसका मतलब यह हुआ कि बीज भी उनके पास, पानी भी उनके पास, भोजन भी उनके पास,